दीवारनुमा मिट्टी के ढेर में पिता पुत्री की दो जिंदगियां दफन हो गई और बीती रात इस दर्दनाक हादसे से चारों तरफ हड़कंप मचा पड़ा है। मैं उसी वक्त राजधानी लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 12 पीजीआई के अंतर्गत पड़ता है और ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है जो 14 मंजिला बताई जा रही है और इस निर्माणाधीन की बिल्डिंग की 6 बिल्डिंगें हैं जो बीते 5 सालों से निर्माणाधीन है। और इस निर्माणाधीन में बेसमेंट की अगर बात करें तो इसी बेसमेंट की खुदाई चल रही थी। बताया जा रहा है कि 20 फीट अंदर बेसमेंट की खुदाई चल रही तो मल्टी लेवल पार्किंग के लिए खुदाई चल रही थी। बीती रात जब जेसीपी ने खुदाई करी तो दो दीवार की जो वॉल है जो सटी हुई के रोड की तरफ होती है उधर ज्यादा जेसीपी का मूवमेंट हुआ, उधर खुदाई हुई। और जब मजदूर जब निर्माण कार्य करते हैं तो अड़ोस पड़ोस में उस निर्माणाधीन से सटे लोग अस्थायी तौर पर मजदूर रहते हैं। 5 झोपड़ी बताई जा रही कि इस 5 झोपड़ी इसकी चपेट में आया और देख सकते हैं झोपड़ियों की हालत। इसी झोपड़ी में बीती रात लोग खाना खाए सो रहे थे। अचानक जब यह हादसा हुआ तो जैसा लगा कोई दीवार मतलब धरती फट गई या बादल फट गया, हड़कंप मचा, सनसनी फैली। लोग आनंद फाने में लोग मिट्टी के अंदर दबे रहे, लोग चीख पुकारे मच गई और आए लोगों ने किसी तरह से बचाने की कोशिश की गई। और बताया जा रहा था करीब 14 लोग इस 5 झोपड़ी में थे जहां वो इस मिट्टी के ढेर में दफन हो गए थे। फिर स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान आते हैं, कड़ी मशक्कत करते हैं और उनको 12 लोगों को किसी तरह बचा लिया जाता है, पर 7 लोग गंभीर घायल हैं। पर इसमें दुखद हादसा इस बात का है कि पिता और पुत्री, जो पुत्री थी वो 1.5 माह की थी जो कि मौत हो गई। और ये जो कार्य चला था निर्माण कार्य, ठीक दिखाऊंगा, ये अंतरिक्ष बिरला ग्रीन, इसी के अंडर में ये कार्य चल रहा था। वृंदावन योजना है, सीधे विजुअल हम देख सकते हैं। और इसी की लापरवाही के कारण गलत निर्माण मानक के अनुरूप किया गया और बीती रात देर रात तक मतलब कह सकते हैं कि अवैध खनन किया गया और जिसके कारण लोग चपेट में आए, गंभीर रहे, दबे रहे, दम घुटता रहा, लोग चीख पुकार मचती रही। पर यह है कि मुस्तैदी एनडीआरएफ एसडीआरएफ और प्रशासन और पुलिस के जवानों की रही जहां 12 लोगों को कुशल नेतृत्व में बचा लिया गया। पर इसमें सबसे दुखद हादसा इस बात का है कि 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों को समुचित इलाज की व्यवस्था का निर्देश भी दिया है। पर जो फरार हैं यानी ये अंतरिक्ष ग्रीन के लोगों के खिलाफ भी शिकंजा कसने की तैयारी है। आखिर यह हादसा क्यों हुआ इसका कारण भी पता किया जा रहा है और पता चलने हैं, सूत्र बताते हैं कि ये मानक के विपरीत निर्माण चल रहे थे और इसके मानक फॉलो नहीं किए गए, जिसके बाद से ये बड़ा हादसा हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। बड़ा दुखद हादसा हुआ है, उसको लेकर क्या संज्ञान में आया है और आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, यहाँ रात में 11:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि ये इस तरह से लेबर के जो घर बने थे प्रोजेक्ट के बाहर वो गिर गया है और इसमें कुछ लोग दबे हुए हैं। तो इसके संज्ञानित होते ही जिला प्रशासन की तरफ से उप जिलाधिकारी सरोजिनी नगर और उनकी टीम यहाँ से तहसील की आई थी और उन्होंने रात में यहाँ पे देख के और सारे रिपोर्ट्स वगैरह बनवाए और जो लोग घायल थे उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। 4 लोगों को कम चोटें आई थी, उनको फर्स्ट एड दे के रिलीव कर दिया गया। 5 लोग अभी वहाँ भर्ती हैं, सुरक्षित हैं और 2 लोगों की, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची भी है, मृतक होने की ये सूचना प्राप्त हुई है इसमें। और तहसील प्रशासन की तरफ से इसमें जांच कर लिया गया है रात में और इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, खनन संबंधी जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, काम के संबंधी जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, और जैसा कि आप जानते हैं पिछले 1.5 महीने से बारिश भी हो रही है तो बारिश के समय में भी कभी कभी मिट्टी धंसने का, इन सब तरह की चीज़ों का भी संज्ञानित होता है। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र जो भी रिपोर्ट तहसील स्तर से बनेगी उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। ये हुआ कैसे, कुछ जांच में क्या निकल के आया? ये जांच अभी कर रहे हैं, तहसील प्रशासन वाले कर रहे हैं, क्योंकि खनन की बात जैसा आपने कही यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे यहाँ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो खनन तो हुआ ही होगा और परमिशन लेके हुआ होगा और एक सीमा के अंतर्गत हुआ होगा। तो जो भी उसके निर्धारित मानक होंगे उस मानकों के अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है ये जाँच का विषय है। और पीड़ित परिवार के लिए निश्चित रूप से यहाँ पे मुआवजा जो भी कार्रवाई होगी तहसील की रिपोर्ट जाएगी, उसके आधार पर किया जाएगा। आने वाले कोई ऐसी घटना ना हो तो आगे अलग से इसके लिए हम लोग एक अभियान चला के देख लेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे भी हैं और इस तरह का, क्योंकि देखिए ऐसा यहाँ सामने से अगर आप देखेंगे रोड की तरफ से जाते हुए तो आप ये समझ पाएंगे कि देखिए रोड के सामने घर बने हुए, उसके पीछे क्या है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जो अधिकारी लोग भी हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर जाके इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो सामने से जैसा कि अभी जो बचे हुए घर हैं वो भी आप देख पा रहे हैं, तो सामने से ऐसा नहीं पता चलता कि पीछे से क्या खतरा है इसमें। तो ये बातें होती हैं, इसके बारे में अब थोड़ा और विस्तृत इस तरह से